महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान दिया था वो पूरा ज्ञान नहीं था। महात्मा बुद्ध ने जो बात कही थी कि जब ज्ञान प्राप्त होता है, निर्वाण की प्राप्ति होती है, तो कुछ भी शेष नहीं रह जाता। जैसे दिए की लौ बुझ जाती है, लौ बुझने के बाद में कुछ शेष नहीं रह जाता। कहने का मतलब है कि जीव खत्म हो जाता है। ये अधूरा ज्ञान है, ये कंप्लीट ज्ञान नहीं है। तो इसी को समझेंगे कि पूरा ज्ञान क्या है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, हरियाणा झज्जर से, एनसीआर दिल्ली। महात्मा बुद्ध ने काफी नाम कमाया है अपने ज्ञान के विषय में, और काफी लोग उसको फॉलो करते हैं, उसके अनुयायी हैं, उसके भगत हैं। कई देशों में महात्मा बुद्ध के दिखाए हुए रास्ते पे लोग चलते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान था वो ज्ञान पूरा नहीं था, या कह लो वो ज्ञान ही नहीं था। अभी आपको हैरानी होगी ये बात सुन के, काफी लोगों को, कि हम तो महात्मा बुद्ध को बहुत मानते हैं, काफी पूजे हुए इंसान हैं, काफी ज्ञानी महात्मा थे, भगवान रूप थे। वो ठीक है, वो आपकी सोच ही तो है, लेकिन आपकी सोच से, आपके दिमाग से ऊपर उठ के बात करते हैं और हकीकत पे बात करते हैं। महात्मा बुद्ध ने ये बात कही थी कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद में कुछ शेष नहीं रह जाता। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, या महात्मा बुद्ध ने ही उदाहरण दिया था, कि जैसे दिए की लौ बुझ जाती है और उस लौ के बुझने के बाद में कुछ शेष नहीं रह जाता, कुछ बाकी नहीं रह जाता। ना कोई आत्मा रह जाती है, ना परमात्मा रह जाता है, कुछ भी शेष नहीं रह जाता। ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहा था। शून्यता की स्थिति आ जाती है, मतलब शून्यता का मतलब कुछ नहीं, या दिए का बुझ जाना कह लो, मतलब कुछ नहीं। नहीं, ये सत्यता नहीं है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो जो आदमी होता है, जो जीव होता है, वो मर जाता है। निश्चित ही बात यह है कि मरना निश्चितता है, और मरने के बाद में शून्यता आ जाती है। शून्यता का मतलब कुछ पता नहीं रहता, गायब। जैसे दिया बुझ जाता है तो गायब सब कुछ। तो ऐसे ही एक अवस्था ऐसी आती है, बीच में आती है वो अवस्था, कि कुछ नहीं रह जाता। जो खुद आदमी होता है, जो जीव होता है, आदमी तो कहना गलत है, जो जीव होता है वो मर जाता है। मान लो आपका नाम जो भी है, आपका नाम सुनील है, पवन है, रामकिशन है, सीता है, गीता है, मीना है, या अंग्रेजों के भी बहुत से नाम होते हैं, दूसरे धर्मों में भी अलग अलग नाम होते हैं। जो वो आदमी है, वो जिस नाम का भी है, जो भी उसकी सोच है, जो भी वो काम करता है, चाहे वो टीचिंग करता है, चाहे खेती करता है, मास्टर है, चाहे वो वकील है, जज है, प्रधानमंत्री है, मजदूर है, दुकानदार है, कुछ क्यों ना हो, वो निश्चित ही वो जीव तो मर जाता है, लेकिन उसके बाद में ब्रह्म प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्म प्रकट का मतलब वो जीव मरने के बाद में ब्रह्म हो जाता है। पहले तो था वो जीव, पहले तो था वो आदमी, पहले तो था वो वकील, पहले तो था वो किसान, पहले तो था वो एक ड्राइवर बस का,
पहले तो प्रधानमंत्री था, पहले तो वो साधु था, भगत था, चाहे कुछ क्यों ना था, चाहे वो एक आम आदमी था, चाहे एक हाउसवाइफ गृहस्थ औरत ही क्यों ना हो, उसकी वो पर्सनैलिटी मर जाती है। यह कहने का मतलब है वो जीव जो अभी फिलहाल में है उसका वो अस्तित्व नहीं रह जाता है। उसको बुझना कह लो, मरना कह लो, या फिर वो आदमी नहीं रह जाता। वो स्वयं खत्म हो करके, एक बार तो स्वयं खत्म हो जाएगा, वो फिर शून्यता आएगी कुछ क्षण के लिए, फिर बाद में ब्रह्म प्रकट हो जाएगा, वही जीव ब्रह्म हो जाएगा। तो बीच में तो एक शून्यता की अवस्था आती है जिसको महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दिया बुझ गया, जीव खत्म हो गया, अब कुछ शेष नहीं रहा, कोई आत्मा शेष नहीं रही, कोई भगवान शेष नहीं रहा, कोई परमात्मा शेष नहीं रहा, कोई अल्लाह शेष नहीं रहा, ऐसे गॉड शेष नहीं रहा। नहीं, खत्म तो होता है जीव, उसको दिया बुझना कह लो, लेकिन उसके बुझने के बाद में ही, जीव के खत्म होने के बाद में वो जीव अपने असली स्वरूप में प्रकट हो जाता है, उसको अपनी असली यादाश्त आ जाती है। वो क्या आती है? ब्रह्म, ब्रह्म प्रकट हो जाता है उसमें। तो दूसरे वाली बात महात्मा बुद्ध ने नहीं बताई, वो क्या थी? उसने ये तो बता दिया जीव खत्म हो जाता है, वो कुछ भी है, वो वकील है, अभी मैंने बताया, चाहे एक आम आदमी है, चाहे लेक्चरर है, कितनी ही बड़ा आदमी क्यों ना है, वो स्वयं खत्म हो करके फिर दूसरी स्टेज में आती है शून्यता, और तीसरी स्टेज में आता है ब्रह्म प्रकट होना। ये महात्मा बुद्ध ने नहीं बताई ये बात, उन्होंने तो ये बता दिया बस खत्म हो जाता है, यहां तक की बात। खत्म होने के बाद में क्या प्रकट होता है वो तो उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बताया कि आगे फिर कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है आगे कुछ? आगे ब्रह्म शेष रह जाता है, फिर परमात्मा शेष रह जाते हैं। कौन कहता शेष नहीं रहता? तो उनकी जो अवधारणा है कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद जीव खत्म हो जाता है और फिर कुछ शेष नहीं रह जाता, यह बिल्कुल गलत बात है। फिर आखिरी में जीव खत्म होने के बाद में जो शेष रह जाता है वो ब्रह्म रह जाता है। तो ये बात है पूरी। तो आप ये ना सोचें, आपके दिमाग में, काफी लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि जैसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जीव खत्म हो जाता है, उसको कुछ याद नहीं रहता, वो खत्म होने से क्या फायदा, इससे अच्छा तो हम जन्म ही क्यों ना लेते रहे बार बार। महात्मा बुद्ध ने ये बात बताई है कि बिल्कुल जड़ से आदमी खत्म हो जाता है, वो जीव खत्म हो जाता है। तो आदमी सोचते हैं मरने से तो अच्छा है, खत्म होने से तो अच्छा है, अपनी पर्सनैलिटी खत्म करने से तो अच्छा है ज्ञान को प्राप्त ही मत करो। लोगों के दिमाग में ये गलत बात बैठ गई है कि महात्मा बुद्ध तो बता गए कुछ नहीं रहता, शेष खत्म हो जाता है। निश्चित ही उन्होंने अधम बात बताई है, अधूरी बात बताई है। ये बताना था कि खत्म होने के बाद में, जैसे आप एक बूंद को समुद्र में डाल दो तो बूंद तो खत्म हो जाएगी, अब उसका अलग से अस्तित्व नहीं रहेगा। अब उन्होंने ये तो नहीं बताया वो बूंद ही सागर हो जाएगी अपने असली रूप में प्रकट हो जाएगी वो, ऐसा नहीं बताया ना उन्होंने। तो फिर तो वो समुद्र हो गई वही बूंद, शेष क्यों नहीं बचा? पहले से भी ज्यादा बच गया। पहले तो एक बूंद ही थी, अब समुद्र हो गई समुद्र में समाने के बाद। तो यही कहना चाहता हूं मैं कि ऐसा ना समझे कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद में कुछ खत्म हो जाता है। जीव तो खत्म है, आप जो कुछ भी है अभी, चाहे औरत है चाहे आदमी है, कुछ भी आप है, आपका जो औरतपन है, औरत के जो गुण है, आदमी के जो गुण है,
जो आप में टीचर के गुण हैं, आप जो भी अपने आप को जो भी कुछ सोच रहे हो वो तो खत्म हो जाएगा। ना आप टीचर रह जाओगे, ना आप लेक्चरर रह जाओगे, ना आप वकील रह जाओगे, ना आप किसान रह जाओगे, ना मजदूर रह जाओगे। स्वयं की पर्सनैलिटी, स्वयं का अस्तित्व तो खत्म हो जाता है, लेकिन दूसरा ब्रह्म प्रकट हो जाता है। एक बार दिया बुझेगा, बुझने के बाद में जो जलेगा वो सूरज की तरह होगा। दिया तो बुझ गया, अब दिया बुझने के बाद दिए का मतलब है आप और हम मर जाते हैं, निश्चित ही मर जाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन ये बताना था ना, फिर तो सूरज उजागर हो जाता है, ब्रह्म उजागर हो जाता है। सूरज का मतलब परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो एक छोटा सा दिया बुझेगा तो सूरज उजागर हो जाता है। वो उजागर होना सूरज या ब्रह्म का प्रकट होना, ये बात नहीं बताई। तो स्वयं के खत्म होने के बाद, शून्यता आने के बाद में, दिए के बुझ जाने के बाद में ब्रह्म प्रकट हो जाते हैं। ऐसा कि नहीं, बात है कि कुछ शेष नहीं रह जाता। तो महात्मा बुद्ध का ये अधूरा ज्ञान था, जिसको मैंने पूरा किया। किताबों से पूरा नहीं किया, अपने अनुभव से जो मैंने देखा, जो खत्म होने की प्रक्रिया देखी, और खत्म होने के बाद में जो शून्यता आई कि खत्म हो गया, दिया बुझ गया, मैं मर गया, मैं ऐसा हो गया, और फिर जो ब्रह्म प्रकट हुआ, वो बात मैंने आपको बताई है। ये महात्मा बुद्ध से आगे की बात बताई गई। तो बुरा ना माने इस बात को, काफी लोग महात्मा बुद्ध को मानते हैं, बौद्ध धर्म के लोग महात्मा बुद्ध को मानते हैं। उनको ये बात बुरी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जो हकीकत है मैं तो वो बताता हूँ। किसी का मन या दिल दुखाने का मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है। तो महात्मा बुद्ध के अनुयायी बुरा नहीं मानेंगे और पूरी बात को समझेंगे, क्योंकि धर्म के नाम पर अक्सर लोग संवेदनशील हैं, बुरा मान जाते हैं। धर्म तो भाई आपको पूरा ज्ञान देने के लिए ही होता है, ना कि बुरा मानने के लिए। तो जो बुरा नहीं मानेगा वो पूरे ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, बुरा मानेगा वो वहां पे अटका रह जाएगा। तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपका दिल दुखाने का मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। किसी भी बौद्ध धर्म के अनुयायी का अगर इससे दिल दुखा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कल फिर बात करते हैं। जो लोगों के दिमाग में, जहन में गलतफहमी बैठी हुई है, उसको खत्म करके सही बात डालने के लिए कल फिर मैं कोशिश करूंगा। आप पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। अपने भगवत स्वरूप को जाने, यही सर्वोत्तम है। बिना गुरु के पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी, पूरे गुरु के बिना। ये अधूरे गुरु तो अधूरे ही है, इनसे आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ये आपको कोई रास्ता पकड़ा देंगे कि ये काम कर लो, राम नाम जप कर लो, उसका जप कर लो, उसका ध्यान कर लो, उसका सुमरन कर लो, तीर्थ ना लो, पाठ करवा लो, कुछ भी करवा लो। ऐसे ब्रह्म प्रकट नहीं होते। ब्रह्म प्रकट होने के लिए आपको लायक बनना पड़ेगा और आपके गुरु पूरे होने चाहिए। कल तक विराम दीजिए। थैंक यू वेरी मच। काफी हो गया।